अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर पैटर्न वेट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया लाया हूँ, जो कि एनिमल्स में एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया में हम पढ़ेंगे कि ये होती कैसे है, बैक्टीरियल है या वायरल, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से होती है और बैक्टीरिया का नाम पेस्टुरिया मेल्टोसीडा है। ये डिजीज़ एनिमल में कंटेमिनेटेड फूड की वजह से काज हो सकती है और ये डिजीज़ ज़्यादातर हॉट टेम्परेचर की वजह से भी होती है। मतलब गर्मियों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है और जब मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है तब भी इसकी रेशो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है और जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, मतलब गर्मियों में बारिशें होती हैं और जब टेम्परेचर लो से हाई होता है अचानक से, तो जानवर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एनिमल को हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हो सकता है। बैक्टीरिया की कुछ क्वांटिटी एनिमल के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहले से ही प्रेजेंट होती है। जब एनिमल को ये जो ऊपर मैंने आपको बताया है कि ये बैक्टीरिया कौन कौन से सीज़न और रीज़न की वजह से ग्रो होता है, तो जब ये कंडीशंस मिलेंगी तो बैक्टीरिया लार्ज क्वांटिटी में ग्रो हो जाएगा और एनिमल को हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो जाता है। इटियोलॉजी ऑफ हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इटियोलॉजी को हम कहते हैं कि ये डिजीज़ किस वजह से एक एनिमल के अंदर काज हो रही है। इटियोलॉजी को हम दूसरा नाम काज भी कह सकते हैं। दी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इज काज बाय पेस्टुरिया मेल्टोसीडा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और उस बैक्टीरिया का नाम पेस्टुरिया मेल्टोसीडा है। दी डिजीज़ में बी सीन एट एनी टाइम मानसून सीजन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ये डिज़ीज़ ज़्यादातर मानसून सीज़न में होती है और जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब भी ये हो सकती है ये वाली डिज़ीज़। और ह्यूमिडिटी, अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा नमी का तनासुब है, मतलब कि ह्यूमिडिटी है, तो तब भी ये डिज़ीज़ काज हो सकती है। मतलब ये एक जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है गर्मियों में, मतलब कि जब बारिश होती है तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है और टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो फिर इस फ्लक्चुएशन को एनिमल बेयर नहीं कर सकता, तो वो फिर हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हो जाता है एनिमल को। दी ऑर्गेनिजम्स आर इजीली किल्ड बाय ड्राइनेस, सनशाइन। ये जो बैक्टीरिया है पेस्टुरिया मेल्टोसीडिया, ये ड्राइनेस और सनशाइन की वजह से इनकी डेथ हो सकती है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कायम रहती है तो फिर ये डिज़ीज़ हो जाती है। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन ऑफ हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, मतलब कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया एक एनिमल से दूसरे एनिमल में कैसे ट्रांसमिट होता है और जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया काज करने वाला जो बैक्टीरिया है पेस्टुरिया मेल्टोसीडा, वो एक एनिमल में कैसे ट्रांसफ़र होता है और उसकी ग्रोथ कैसे स्टार्ट होती है। तो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया रिसाइड एट नासोफैरिंजियल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो बैक्टीरिया है ये पहले से ही एनिमल में प्रेजेंट होता है और ये नासोफैरिंजियल में प्रेजेंट हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट हो सकता है। और लेकिन इसको कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, मतलब कि ह्यूमिडिटी नहीं मिलती, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस नहीं मिलती और हाई टेम्परेचर नहीं मिलता, तो ये भी ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही इसको ये कंडीशंस मिलती हैं मानसून सीज़न में, तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो हो जाता है और ये हेमरेजिक सेप्टिसीमिया काज हो जाता है उस एनिमल में। अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ कैटल एंड बुफैलोज आर कैरियर्स। ये डिजीज़ ज़्यादातर कैटल और बुफैलोज के काफ में पाई जाती है, मतलब कि कैटल और बुफैलोज जिनकी एज 6 मंथ से लेकर 2.5 ईयर्स होती है, उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है। एंड थर्ड पॉइंट, द डिजीज़ ऑर्गेनिजम्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये ऑर्गेनिजम्स पेस्टुरिया मेल्टोसीडा एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही एक एनिमल में ये डिज़ीज़ हेमरेजिक सेप्टिसीमिया काज हो जाए तो उसे क्वारंटीन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ीज़ हेल्थी एनिमल में भी ड्यूरिंग इनहेलेशन ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
इसके बाद आते हैं क्लिनिकल साइंस ऑफ हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, मतलब कि जब एक एनिमल के अंदर हेमरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज़ काज हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं क्लिनिकली। तो सबसे पहले आता है गर्दन में सूजन हो जाती है और थ्रोट वाले एरिया में सूजन हो जाती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सूजन हो सकती है। और जब हमें पता चल जाएगी इस एनिमल के अंदर हेमरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज़ काज हो गई है तो हमें चाहिए कि 3 to 5 डेज़ के लिए उस एनिमल को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। और एनिमल को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, जो कि 106 to 107 फ़ारेनहाइट तक भी हो सकता है। और जब हेमरेजिक सेप्टिसीमिया एनिमल में काज हो जाती है तो उसके मुंह में से और उसके नाक में से स्लेवरी मटेरियल रिलीज़ होता है और बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाता है एनिमल। के बाद आता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब कि प्री सिम्टम्स। और प्री सिम्टम्स में सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। जब एक एनिमल में हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हो जाता है तो एनिमल जिस क्वांटिटी से और जिस अमाउंट से फीड ले रहा होता है तो वो फिर उस अमाउंट से और उस क्वांटिटी से फीड नहीं खा पाता। और ये ज़्यादातर रेनी सीजन में ही होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज़ है ये ज़्यादातर रेनी सीजन और मानसून में ही होती है। सेकंड नंबर पे आता है फेस्टिगेटिंग एक्सरसाइज, मतलब कि थका देने वाली एक्सरसाइज। जो एनिमल पहले ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा होता है, हैवी वर्क के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो जब उस एनिमल को हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हो जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते और ना ही हम हैवी वर्क उसे ले सकते हैं क्योंकि उसमें सांस के इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है प्री एग्जिस्टिंग वायरल इन्फेक्शन। जब एक एनिमल के अंदर अभी वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से एनिमल का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है तो इसे रेजिस्टेंस नहीं मिलती क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले ही वीक हुआ हुआ होता है, तो वो बैक्टीरिया बहुत आसानी से हेमरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज़ एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। ये देखें, ये एक जानवर था जिसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हुआ था, जो कि विद इन 24 आवर्स में ही जिसकी डेथ हो गई थी। तो फिर हमने उसका पोस्टमार्टम किया था। तो ये देखें, ये ब्लड क्लॉट्स भी बने हुए हैं और ये सूजन आई हुई है। ये देखें कितना नेक रीजन है में सूजन आई हुई है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सूजन है। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।